जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान राजफेड भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है जारी। तो विस्तार से चर्चा करेंगे इस भर्ती के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों का सहयोग अपेक्षित रहेगा कि सहयोग के रूप में आप चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथियों। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर के द्वारा दिनांक है 6/10/2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। राजस्थान राजफेड भर्ती 2023 का एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर राजफेड। खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज, नई विज्ञप्ति आई है। इस चैनल के द्वारा राजस्थान लेवल की हो चाहे इंडिया लेवल की हो, सभी सरकारी भर्तियों के विज्ञापन है जारी किए जाते हैं। ऑथेंटिक सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है, बिना फालतू की हवाबाजी नहीं की जाती है। तो साथियों बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ। तो शुरुआत करते हैं। द राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर, इसके द्वारा 49 पोस्ट के ऊपर निकाली गई है वैकेंसी। तो देखते हैं साथियों, टोटल पोस्ट है 49। इनका विवरण दिया गया है पोस्ट वाइज। सबसे पहले है अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर की है पोस्ट 2, जिसमें है दोनों ही पोस्ट हैं जनरल मेल और फीमेल के लिए रखी गई हैं। 2 पोस्ट हैं, दोनों ही जनरल मेल और फीमेल के लिए रखी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर। एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है, वो रखी गई है जनरल मेल और फीमेल के लिए मिश्रित रूप से। नेक्स्ट है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर है, उसकी 1 पोस्ट रखी गई है, वो भी जनरल मेल और फीमेल के लिए मिश्रित रूप से रखी गई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर जनरल। 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट हैं मेल और फीमेल जनरल के लिए मिश्रित रूप से, और 1 पोस्ट रखी गई है जनरल वुमेन के लिए। अलग से जनरल वुमेन के लिए 1 है और 3 है मिश्रित जनरल मेल और फीमेल के लिए। नेक्स्ट हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल। 11 पोस्ट है, 1 पोस्ट है EWS के लिए मेल और फीमेल। 5 पोस्ट है जनरल मेल और फीमेल के लिए, 1 पोस्ट है जनरल फीमेल के लिए, 1 पोस्ट है SC मेल और फीमेल के लिए, 1 पोस्ट है ST मेल और फीमेल के लिए, 2 पोस्ट है OBC मेल और फीमेल के लिए। इस प्रकार से टोटल पोस्ट है इसमें 11। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट की है 11 पोस्ट, जिसमें से 1 पोस्ट है EWS मेल और फीमेल के लिए, 5 पोस्ट है जनरल मेल और फीमेल के लिए, 1 पोस्ट है जनरल फीमेल के लिए, SC मेल और फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, ST मेल और फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, OBC मेल और फीमेल के लिए 2 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल पोस्ट हो जाती है 11। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट EWS मेल और फीमेल के लिए है, 5 पोस्ट जनरल मेल और फीमेल के लिए, 2 पोस्ट जनरल फीमेल के लिए है, 1 पोस्ट SC मेल और फीमेल के लिए है, 1 पोस्ट ST मेल और फीमेल के लिए है, 2 पोस्ट OBC मेल और फीमेल के लिए। इस प्रकार से जूनियर असिस्टेंट के 12 पोस्ट हैं। ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन पोस्ट है 3, जिसमें से तीनों की तीनों पोस्ट है जनरल मेल और फीमेल के लिए। नेक्स्ट है फिटर। फिटर की 2 पोस्ट है, दोनों पोस्ट है जनरल मेल और फीमेल के लिए। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, IA की 2 पोस्ट, दोनों ही जनरल मेल और फीमेल के लिए। तो यह है सीटों का बंटवारा कैटेगरी वाइज, कौन कौन सी पोस्ट कितनी थी संख्या में है। द नंबर ऑफ पोस्ट में बी डिक्रीज एंड इंक्रीज। पोस्ट बढ़ाई जा सकती है, कम भी की जा सकती है। तो ये था आपका पोस्ट वाइज सीटों का बंटवारा। अब है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन
आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई भी गलत सूचना भरते हो, अपूर्ण आवेदन देते हो तो स्वयं आवेदक की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ई-मित्र कियोस्क पर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि OTR आपने पहले से आवेदन किया हुआ है OTR के थ्रू, तो आपसे किसी प्रकार का फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जा सकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही भरने हैं, इसे बदलें नहीं। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर यदि आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा किए जाने चाहिए जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभ्यर्थी अलग अलग पोस्ट के लिए यदि आवेदन करता है तो उनको अलग से आवेदन करना होगा, प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। पंजीयन शुल्क है सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर OBC अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये हैं। नॉन क्रीमिलियर OBC अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये हैं, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय एक बार शुल्क लगेगा। पहले से आपका शुल्क लगा हुआ है, कोई फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार ये पंजीयन शुल्क OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कब होगा? तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कब होगा? दिसंबर माह में ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अब है एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या है? तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है 18/10/2023 से 17/11/2023 के मध्य एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। एग्ज़ाम आपकी दिसंबर माह में ऑनलाइन बेसिस एग्ज़ाम होने वाली है। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस है अकाउंट ऑफिसर लेखाधिकारी का है। इसके लिए, इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ फर्स्ट डिवीज़न एंड इंटरमीडिएट CA ICWA, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। 100 अंक का पेपर होगा। पार्ट A में अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, फाइनेंस है, बजट है, टैक्स है। पार्ट B में राजस्थान का इतिहास है, घटनाएं, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण है, राजनीतिक एकीकरण है, स्थापत्य कला, राजस्थानी साहित्य, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, मुख्य भूभौतिक विभाग, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु, जैव विविधता, सिंचाई परियोजना, खान एवं खनिज, जनसंख्या, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, लोक प्रशासन। इस प्रकार से इसके 2 भाग कर दिए गए हैं। एक भाग है सब्जेक्ट से संबंधित, दूसरा है राजस्थान का GK। 80 + 20 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला लेखाधिकारी के लिए। दूसरी पोस्ट है एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, पशु पोषण अधिकारी। क्वालिफिकेशन है इसके लिए MVSC एनिमल न्यूट्रिशन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। पार्ट A में है, इस सब्जेक्ट से संबंधित है। पार्ट B में राजस्थान का कला, इतिहास, संस्कृति और ज्योग्राफी है। फिर है तीसरी पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन RSCIT, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, स्नातक हो, साथ में RSCIT किया हुआ हो। इसमें पार्ट A में इंग्लिश की ग्रामर आएगी, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी। 80 + 20, पहला पार्ट 80 नंबर का, दूसरा पार्ट 20 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा है इसमें बेसिस कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर से संबंधित पूछा जाएगा।
पार्ट बी में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इससे संबंधित पूछा जाएगा। अगली पोस्ट है ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन, ऑपरेटर पशु आहार। क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा इन फिटर ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए ITI का। इसमें फिटर से संबंधित पार्ट ए है 80 नंबर का, पार्ट बी में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी और पॉलिटी 20 नंबर का। नेक्स्ट है 5वीं पोस्ट है फिटर। क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा इन फिटर्स ट्रेड, पार्ट ए में फिटर से संबंधित 80 नंबर का पूछा जाएगा। 20 नंबर की राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर जनरल, सहायक प्रबंध सामान्य। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ MBA में ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए। पार्ट ए में सब्जेक्ट से संबंधित, पार्ट बी में राजस्थान का सामान्य ज्ञान 100 नंबर का होगा पेपर। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, सहायक प्रबंधन। इसके लिए क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए, BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए। पार्ट ए में सब्जेक्ट से संबंधित पूछा जाएगा, पार्ट बी में राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार। क्या है क्वालिफिकेशन? बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें कॉमर्स स्नातक होना चाहिए। पार्ट ए में सब्जेक्ट से संबंधित, पार्ट बी में राजस्थान का सामान्य ज्ञान 80 + 20 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर के लिए क्या है क्वालिफिकेशन? BE हो या BTech हो, MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या इसके अलावा कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, MCA की डिग्री होनी चाहिए। पार्ट ए में पूछा जाएगा कंप्यूटर से संबंधित 80 नंबर का, पार्ट बी में राजस्थान का सामान्य ज्ञान 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। 10वीं पोस्ट है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, सूचना सहायक। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट हो, हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस हो। पार्ट ए में कंप्यूटर से संबंधित 80 नंबर का, पार्ट बी में राजस्थान का सामान्य ज्ञान 20 नंबर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 33% टोटल मार्क्स लाने जरूरी होंगे। SC ST के लिए 28% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। पास होने के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ पे मैट्रिक्स लेवल 12 एंड अबोव लेवल कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम एज ऑफ 21 वर्ष बट लेस देन 40। 21 से 40 वर्ष इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। 21 से 40 कैटेगरी वाइज छूट का प्रावधान भी रखा गया है। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। एग्जाम सेंटर है 9 अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर। 9 सेंटर रखे गए हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होने वाली है। तो ये थी साथियों आपके लिए विज्ञप्ति की सूचना। राजपहड़ भर्ती 2023 49 पोस्ट पर हो रही है एग्ज़ाम। आवेदन शुरू कब से होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पाठ्यक्रम है, सारी विस्तृत जानकारी हमने इसमें प्रोवाइड करवा दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।